इसलिए उससे शिकस्त खा गया। कनेक्ट हुए किस तरह से हुए मुझे नहीं मालूम। आप मेरी और जवार की ये वहाब दुरानी से कब मैं कमजोर था, बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। कनेक्ट हुए किस तरह से हुए, और इस उम्र में तुम्हारी वजह से अब्बू की गद्दारी में मेरा बेइज्जत नहीं होना चाहता। मेरे लिए हर इज्जत से बढ़ के है, क्योंकि मेरे अपने मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। शादी पे तो आएंगी ना? आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़ के है। उनके साथ मिले हुए थे। मैंने अब्दुल को जबान दी है बेटा, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ। बेइज्जत नहीं होना चाहता। सच मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ये सब तुम मुझे नहीं मालूम। मुझे क्यों बता रहे? और इस उम्र में तुम्हारी वजह से अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रेशम के साथ शादी वाले मामले पर जवार अपने बाप को टाल तो सकता है लेकिन उसे ना नहीं बोल सकता। अपने खानदान की इज्जत और अपने बाप के हुक्म की वजह से वो रेशम से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा और इस तरह से एजाज खान का ये वहम कि शायद पारस और जवार के दरमियान कुछ चल रहा है ये भी वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाएगा। रेशम जो मरियम की शादी पर पहले नहीं आना चाहती थी, अब वो ये जानकर कि जवार शादी के लिए राज़ी है, ना सिर्फ उस शादी में शिरकत करेगी, उसके साथ ही वो पारस को भी इस बात का बार बार एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि जवार और वो इंगेज्ड है और उनकी शादी होने वाली है और जवार सिर्फ और सिर्फ उसका है। पारस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और उसे एक मरतबा फिर से जवार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि जवार अगर उसे पहले बता देता कि वो इंगेज्ड है तो वो शायद अपने दिल को रोकने की कोशिश करती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब वो जवार के बगैर नहीं रह सकती। जिस तरह से हमने अपनी कल की वीडियो में डिस्कस किया कि बेजाद खान अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकता और शायद नदीम ना मरे, लेकिन बेजाद खान नदीम के गुनाहों को भी माफ़ नहीं करने वाला। वो नदीम की जान तो बचा लेगा लेकिन पुलिस को कुछ ऐसे सबूत भी फराहम करने वाला है जिससे साफ पता चल जाएगा कि नदीम और वहाब दुरानी मिले हुए थे। ये सबूत हाथ लगने के बाद नदीम हॉस्पिटल से सीधा जेल जाने वाला है, तो वहीं पर आफ्ताब को इस बात का डर होगा कि कहीं पुलिस के हाथ उसके गिरबान तक ना पहुंच जाए, इसलिए वो अपने मामू को अभी से ही अपनी बेगुनाही के किस्से सुनाना शुरू कर देगा, लेकिन इसका ठिकाना भी हमें जेल ही नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जब ये बात खुलेगी कि पारस जिंदा है, तब तक आफ्ताब तो जेल जा ही चुका होगा, कोई पारस का उम्मीदवार भी नहीं होगा। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या जवार अपने बाप के खिलाफ जाकर पारस को अपना पाता है या नहीं, या उसके माँ बाप मान जाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।